नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के नवीनतम जिले। राजस्थान के बारे में हमने खूब चर्चा कर ली है। राजस्थान की कुछ उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है और विभिन्न प्रकार के जिले तो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो नवीनतम जिले बने थे, बस 2-4 जिले बचे हैं, उसमें से कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज शाहपुरा जिले के बारे में हम पढ़ेंगे। शाहपुरा जिला ये एक शाहपुरा है जयपुर में। ये वो शाहपुरा नहीं है जो आप जयपुर वाला समझ रहे हो। ये शाहपुरा है कौन सा? भीलवाड़ा वाला। तो ये कहां से अलग हुआ है? भीलवाड़ा से क्या हुआ है? अलग हुआ है। भीलवाड़ा से क्या हुआ है? अलग हुआ है। भीलवाड़ा से अलग कौन सा जिला हुआ है दोस्तों? शाहपुरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, शाहपुरा में हम बात करते हैं तहसील। एक तो शाहपुरा खुद तहसील हो गया, एक जहाजपुर तहसील, एक काछोल तहसील, एक फूलिया तहसील, फूलिया कला, एक बिनेड़ा तहसील, एक कोटड़ी तहसील। कुल कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? इसमें 6 तहसीलें। तो कितनी तहसीलें हैं इसमें? 6 तहसील। पड़ोसी जिलों की बात करें तो पड़ोसी जिला एक तो किससे अलग हुआ है? भीलवाड़ा से। तो एक तो क्या हो गया? भीलवाड़ा के बाद में टोंक। ठीक है दोस्तों, टोंक के बाद में कौन सा जिला हो गया? बूंदी। और बूंदी के बाद में केकड़ी। एक अजमेर से जो जिला अलग हुआ है केकड़ी, ये कहां से अलग हुआ? केकड़ी। और एक बूंदी जिला ये किस जिले के साथ सीमा साझा करने का काम करते हैं? भीलवाड़ा के साथ सीमा साझा करने का काम करते हैं। बात करते हैं कि भीलवाड़ा से ये जो जिला अलग हुआ है, तो ये शाहपुरा के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो इसके अंतर्गत पतझड़ प्रकार की क्या पाई जाती है? प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पतझड़ प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी जलवायु। तो जलवायु कितने प्रकार के? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 5 प्रकार के होते हैं, वैसे 4 प्रकार के। शुष्क, अशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो ये किसके अंतर्गत आता है? उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु। कोपेन के अनुसार बात करें, कोपेन के अनुसार यह CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मिट्टी की बात करें तो लाल व पीली मृदा पाई जाती है। इसमें कैसी प्रकार की? लाल व पीली मृदा पाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं एक इसमें किसके बारे में? कृषि के बारे में। कृषि किस चीज की कृषि की जाती है? तो कृषि यहीं पे ज्यादा कौन सी कृषि की जाती है? एक तो मक्का, गेहूं, और कौन सी कृषि? मक्का, गेहूं और कपास की कृषि। क्योंकि कपास, मक्का और कौन सी कृषि दोस्तों? गेहूं की कृषि ज्यादा की जाती है। गेहूं की कृषि कहां की ज्यादा की जाती है? शाहपुरा में। दोस्तों आगे बात करते हैं एक जहाजपुर हमने तहसील भी लिखी है। जहाजपुर में क्या है? एक तो शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? शिव मंदिर है जहाजपुर के अंतर्गत। तो जहाजपुर के अंतर्गत शिव मंदिर, एक तो लिखो यहां पर क्या है स्थित है? शिव मंदिर। जहाजपुर शिव मंदिर। और दोस्तों यहां पे एक क्या है? जहाजपुर दुर्ग है। जहाजपुर महल बोल दो चाहे दुर्ग बोल दो, जहाजपुर दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ का शासक कौन था? कुंभा ने क्या करवाया था? इस जहाजपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों 1820 ईस्वी में जहाजपुर के बारे में और लिखो दोस्तों। 1820 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड कहां आए थे? कर्नल जेम्स टोड। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? घोड़े वाला बाबा या क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता। हाँ, राजस्थान के इतिहास का पितामह। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ है। राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं हम इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से।
कि ये जिला किससे अलग हुआ, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा से तो क्या हुआ, अलग हुआ। इसमें तहसीलें कौन सी है, शाहपुरा तहसील है, जहाजपुर तहसील है, कोछोल तहसील है, फुलिया कला तहसील है, बिनेड़ा तहसील है और कोटड़ी तहसील है। बात करते हैं पड़ोसी जिले, पड़ोसी जिले 4 पड़ोसी जिले के साथ सीमांत है, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी और बूंदी। बात करते हैं वनस्पति, पतझड़, पतझड़ प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। पतझड़ करो दोस्तों, पतझड़, पतझड़ प्रकार की क्या पाई जाती है, यहीं पे वनस्पति पाई जाती है। उपाध्र प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। लाल पीली क्या पाई जाती है, यहीं पर मृदा पाई जाती है। कपास, मक्का और गेहूं की क्या होती है, फसलें होती है। एक जहाजपुर यहाँ तहसील है, इसमें कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है उसके बारे में मैंने बताया। जहाजपुर में एक तो शिव मंदिर प्रसिद्ध है और एक कर्नल जेम्स लॉर्ड 1820 में जहाजपुर तहसील में आया था, घोड़े वाले बाबा के नाम से इसे जाना जाता है, इतिहास के पितामह के रूप में जाना जाता है। जहाजपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों ये जहाजपुर वही है, कौन सा है, तो इसमें महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल सिंह। जगमाल सिंह जब अकबर की शरण में चला जाता है तो अकबर ने जहाजपुर जागीर किसको दान व भेंट में कर दी थी, जगमाल को की थी, वो ही जहाजपुर ये है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं शाहपुरा। शाहपुरा क्या है, यह राजस्थान की बनने वाली अंतिम रियासत थी। यह राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत, वाली अंतिम रियासत, अंतिम रियासत कौन सी है दोस्तों, शाहपुरा। यह राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत थी। यहां रामसनेही संप्रदाय का क्या है, प्रमुख केंद्र है। यहां रामसनेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, का प्रमुख केंद्र स्थित है। कहां पर है, शाहपुरा में। और रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामसनेही है। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं शाहपुरा का क्या प्रसिद्ध है। आगे शाहपुरा की एक फट चित्रकला प्रसिद्ध है, फट चित्रकला, फट चित्रकला प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कौन की थी, जोशी परिवार इसके लिए जाना जाता है। कौन सा परिवार, जोशी परिवार, परिवार फट चित्रकला के लिए जाना जाता है। नाथूजी जोशी, श्रीमाल जोशी, प्रेम जोशी, ये क्या है, जोशी परिवार के जो सदस्य हैं फट चित्रण के लिए जाने जाते हैं। किस किस पर फट बनी हुई है, जैसे पापूजी की फड़े, पापूजी की फड़े, फड़े, देवनारायण जी की फड़े, रामदेव जी की फड़े, रामदेव जी की फड़े। और बात करते हैं तो देवनारायण जी की फड़े, देवनारायण जी की फड़े, जी की फड़े। दोस्तों इसकी बात करते हैं, इस पर 2 सितंबर है, नोट लगाकर लिख लो दोस्तों, नोट लगाकर 2 सितंबर आया हुआ क्वेश्चन है। 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए की, ऐसे लिख लो, 2 रुपए की डाक टिकट जारी की गई, डाक टिकट जारी की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पटवारी में पूछा था कि किसकी फड़ पर 2 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है, तो देवनारायण जी की फड़ पे 2 सितंबर 1992 को। और दोस्तों शाहपुरा का क्या प्रसिद्ध है, तो फूलडोल महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, लिखो दोस्तों, फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव, महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कब मनाया जाता है, फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पंचमी को कौन सा फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। इसमें कौन मनाने का कार्य करता है, रामसनेही संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो, उसके लिए यह महोत्सव प्रसिद्ध है, फूलडोल महोत्सव। और आगे बात करते हैं तो केसरी सिंह बार्ट की क्या है, ये जन्म स्थली है। जो केसरी सिंह बार्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, केसरी सिंह बार्ट की जन्म स्थली,
केसरी सिंह बार्ट की क्या है, जन्म स्थली है। केसरी सिंह बार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या। एक चीज और देख लो दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा, इसकी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? प्रजामंडल शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रामचरण जी ओझा ने की थी। रामचंद्र ओझा ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1938 में। बात करते हैं, ये देखो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान के दूसरे चरण में शाहपुरा प्रजामंडल को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 25 मार्च 1948 को दूसरे प्रजामंडल में शाहपुरा शामिल हुआ था। दोस्तों, यह राजस्थान में की बनने वाली अंतिम रियासत थी। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रामचरण ओझा ने की थी। रामसनी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? शाहपुरा है। फट चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? शाहपुरा प्रसिद्ध है। जोशी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। इसने बापूजी की फट, रामदेव जी की फट, देवनारायण जी की फट पे 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। बात करते हैं फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी को शाहपुरा में मनाया जाता है। दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम केसरी सिंह बार्ट। केसरी सिंह बार्ट का जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अपने परिवार का संपूर्ण जीवन क्या किया था, इन्होंने दान किया था। तो केसरी सिंह बार्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। केसरी सिंह बार्ट का गांव, किस गांव में जन्म हुआ? देवपुरा गांव में जन्म हुआ। देवपुरा गांव में जन्म। देवपुरा गांव कहां पड़ता है? शाहपुरा में पड़ता है दोस्तों, शाहपुरा। और जन्म कब हुआ? 1872 में। दोस्तों, कब हुआ इसका जन्म? केसरी सिंह बार्ट का जन्म 1872 से 1941। जन्म 1872 से 1941 के मध्य क्या हुआ? 1872 में जन्मे थे दोस्तों, और मृत्यु कब हुई थी? 1941 में केसरी सिंह बार्ट की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये क्या थे? डिंगल भाषा में कविता करते थे। डिंगल भाषा के कवि, डिंगल भाषा के कवि थे। ठीक है दोस्तों, या क्रांतिकारी भी थे। दोस्तों, बात करते हैं केसरी सिंह बार्ट किसके दरबार में रहते थे? तो मेवाड़ के महाराणा, लिखो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में, फतेह सिंह के दरबार में 13 सोल्ठों में चेतावनी राग, लिखो दोस्तों, चेतावनी राग चुंगठिया लिखा। चेतावनी राग चुंगठिया किसका है दोस्तों? केसरी सिंह बार्ट का। बार बार प्रश्न आया हुआ है, और कितने सोल्ठों में लिखा गया है? 13 सोल्ठों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात में आगे बात करते हैं। एक कांड हुआ था साधु प्यारेलाल हत्याकांड में, इन्हें एक कांड हुआ था आगे क्रांतिकारी आंदोलन में, साधु प्यारेलाल हत्याकांड में। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। किस में आया था? ये सेकंड ग्रेड में आया था कि साधु प्यारेलाल हत्याकांड के कारण, यह क्वेश्चन तो ऐसे आया था कि हजारीबाग जेल में किसे बंदी बनाया गया? तो बिहार के हजारीबाग जेल में केसरी सिंह बार्ट को क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था। इसका एक भाई था कौन? जोरावर सिंह बार्ट। जोरावर सिंह बार्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। जोरावर सिंह बार्ट भाई कौन था इसका? जोरावर सिंह बार्ट। दोस्तों, ये भी क्या था? एक क्रांतिकारी था। तो इन्होंने क्या किया था?
दोस्तों 12 दिसंबर 1912 में चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था। 12 दिसंबर सॉरी दोस्तों 12 दिसंबर 1912 को 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली में चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका। किसने फेंका दोस्तों? लॉर्ड जोरावर सिंह बाल्ट ने। किसका भाई था ये? केसरी सिंह बाल्ट का भाई था। ये इसके गुरु का नाम क्या था? अर्जुन लाल सेठी, जो क्या बनाना था बम बनाने की योजना का प्लान किया करता था दोस्तों। इसी के साथ कौन था? इसी का पुत्र केसरी सिंह बाल्ट का पुत्र का क्या नाम है? केसरी सिंह बाल्ट का पुत्र कौन था दोस्तों? प्रताप सिंह बारट। ये कौन है? जोरावर सिंह बाल्ट। इसी का पुत्र कौन है? यहीं पे लिख लो, पुत्र प्रताप सिंह बारट। ये भी दोस्तों क्या था? एक क्रांतिकारी था। ठीक है दोस्तों, क्रांतिकारी था। तो इसने क्या किया था? बनारस हत्याकांड में इसे क्या हुई थी? 1917 में कारावास हुआ था। ये भी लिख लो, 1917 में बनारस हत्याकांड में कारावास। ठीक है दोस्तों, इसने एक कथन है इसका प्रताप सिंह बारट का, कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन बार बार आया हुआ है, तो मैं यहीं पे तो जगह नहीं है, मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूं कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? तो ये तीनों क्रांतिकारियों का नाम आएगा, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। तो आप तो ध्यान में रखना इसे। ये किसका था? केसरी सिंह बारट का तो पुत्र था, और जोरावर सिंह क्या थे? इसके चाचा थे। तो इसका क्या था? ये कथन था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मेरी मां को हंसाने के लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ठीक है दोस्तों, एक हुआ था हुरडा सम्मेलन, शाहपुरा में हुआ था हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 17 जुलाई 1734 को कौन सा सम्मेलन हुआ? हुरडा सम्मेलन। क्यों हुआ हुरडा सम्मेलन? लिख लो दोस्तों, हुरडा सम्मेलन। ये क्यों हुआ? ये मराठों को राजस्थान में हस्तक्षेप रोकने के लिए हमारे राजस्थान के जितने भी राजा थे, उन्होंने इस सम्मेलन का क्या करवाया? आयोजन करवाया था। ठीक है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन का क्या करवाया? आयोजन करवाया। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो केसरी सिंह बाल्ट का जन्म कहां हुआ? देवापुरा गांव में, शाहपुरा में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ? 1872 से 1941 में जन्म हुआ था। और केसरी सिंह बाल्ट डिंगल भाषा के क्या थे? राज्य कवि थे, और ये क्रांतिकारी भी है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में 13 शोर्टों में चेतावनी रा चुंगठिया लिखा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि हजारीबाग जेल में किस क्रांतिकारी को बंदी बनाकर रखा गया? तो बिहार की हजारीबाग जेल है, साधु प्यारेलाल हत्याकांड के कारण केसरी सिंह बाल्ट को क्या रखा गया? बंदी बनाकर रखा गया। बात करते हैं जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बाल्ट ने 12 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या किया था? बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने का काम किया था जोरावर सिंह बाल्ट ने। फिर ये नाम बदलकर अज्ञातवास के रूप में भी रहा था दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी पकड़ा नहीं गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रताप सिंह बाल्ट। केसरी सिंह बाल्ट का ये पुत्र कौन था? प्रताप सिंह बाल्ट था। ये भी क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। किसके साथ? ये रहता था अपने चाचा जोरावर सिंह बाल्ट के साथ। ये भी उस बम फेंकने के कांड में शामिल था। ये इन्हें 1917 में बनारस हत्याकांड में क्या हुआ? कारावास हुआ।
कारावास में प्रताप सिंह बाल्ट ने एक कथन कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। यह कथन किसका है? तो ये जोरावर सिंह बाल्ट का है। इसी के साथ हमारा ये शाहपुरा का जो जिला दर्शन है ये समाप्त होता है। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि ये आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और आगे के जिलों में फिर मिलेंगे।